आखिरी दस्तक। शहर के शोरो गुल से दूर एक पुरानी नहर के किनारे एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि इस हवेली की दीवारें बातें करती हैं, लेकिन असद इन बातों को महज वहम समझता था। वो एक लेखक था और उसे अपनी नई किताब मुकम्मल करने के लिए तन्हाई की जरूरत थी। एक तूफानी रात जब बारिश खिड़कियों के शीशों से टकरा रही थी, असद अपने कमरे में बैठा लिख रहा था। अचानक उसे नीचे वाले बड़े दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। टिक टिक टिक। असद ने घड़ी देखी। रात के 2 बज रहे थे। इतनी रात गए कौन हो सकता है, उसने सोचा। उसने नीचे जाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर सिर्फ काली रात और बरसती बारिश थी। वहां कोई नहीं था। वो वापस अपने कमरे में आया और लिखने लगा। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि दस्तक फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज दरवाजे से नहीं बल्कि उसकी मेज के नीचे से आ रही थी। टिक टिक टिक। असद का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जमा की और मेज के नीचे झांका। वहां भी कुछ न था, लेकिन जैसे ही वो सीधा हुआ, उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। उसके सांस लेने से धुआं निकल रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के हंसने की आवाज आई, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं लग रही थी। उसने मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। कमरे के कोने में लगे बड़े आईने यानी शीशे में उसका अपना अक्स तो नजर आ रहा था, लेकिन अक्स में उसके पीछे एक सियाह साया यानी काला साया खड़ा था, जिसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह सुर्ख यानी लाल थीं। वो साया आहिस्ता आहिस्ता आईने से बाहर निकलने लगा। उसके लंबे काले नाखून असद के कंधे की तरफ बढ़ रहे थे। असद ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम फर्श से जुड़ गए थे। उस साये ने उसके कान में सरगोशी की, तुमने दरवाजा क्यों खोला? मैं तो बरसों से बाहर इंतजार कर रहा था। अगली सुबह वो हवेली बिल्कुल खामोश थी। पुलिस को वहां कोई नहीं मिला सिवाय असद के लैपटॉप के, जिसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, अब दस्तक अंदर से आ रही है।